जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में देवउठनी एकादशी व्रत किस तारीख को पड़ रहा है, इसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं, पारण कब किया जाएगा और साथ ही जानेंगे इसके महत्व और इससे जुड़े सभी नियमों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। दिक पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन को देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह दिन चतुर्मास के अंत का प्रतीक है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यह एकादशी तुलसी विवाह के रूप में भी मनाई जाती है, जहाँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और शालिग्राम के रूप में किया जाता है। साल 2025 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 में। जो एकादशी 1 नवंबर को पड़ रही है दिन शनिवार को, वह एकादशी दशमी युक्ति है और जो एकादशी 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को पड़ रही है, वह द्वादशी युक्त है। ऐसे में कुछ लोग एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रहेंगे और कुछ लोग एकादशी का व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को रहेंगे। 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5 बजे से 5:48 तक और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:36 से और सूर्यास्त होगा शाम 5:44 में। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:15 से 6:33 तक और सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:36 से 6:54 के बीच में। इस दिन भद्रा भी लगने वाली है, तो भद्रा का समय है रात 8:27 से अगले दिन सुबह 7:31 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:23 तक। 2 नवंबर के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 5:49 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:36 में और सूर्यास्त शाम 5:44 में। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन 5:16 से 6:34 के बीच में और सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 के बीच में। इस दिन भद्रा भी है, तो भद्रा का समय है सुबह 7:31 तक। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 12:30 में। अब आइए जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। तो प्रबोधनी एकादशी को देवउठनी, देव प्रबोधनी, देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले ही हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत 2 दिनों के लिए हो जाती है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होती है, तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का
प्यार और स्नेह के इच्छुक व्यक्ति को दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। अब आइए जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। जो लोग 1 नवंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रहेंगे, उनके व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 2 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में। और जो लोग एकादशी का व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को रहेंगे, उनके व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 3 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में। ये थी देव उठनी या देवोत्थान एकादशी की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।